स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब जैसे कि अगर आप एसी का टिकट ले रखे हैं और आपके टिकट पे वेटिंग है और आपके मन में बहुत सारा क्या डाउट्स चल रहा है कि क्या हमारा एसी का टिकट कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा 2 मई को, तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा कि कौन से टिकट एसी के कंफर्म हो जाते हैं और कौन से टिकट एसी के जो है कंफर्म नहीं हो पाते हैं। तो चलिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम जलवंशी राज है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जलवंशी हिंदी ज्ञान। तो आप तमाम साथियों से गुजारिश है, जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन बदले में आप रेलवे से रिलेटेड क्या बहुत कुछ सीख सकते हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसी का टिकट कितना नंबर या फिर कौन से एसी का टिकट कंफर्म हो जाता है या फिर कौन से एसी का टिकट कंफर्म नहीं हो पाता। अब एसी में ना कई तरह के एसी होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेकेंड एसी, थर्ड एसी या फिर फर्स्ट एसी। तो इनमें से कौन से सबसे पहले एसी का टिकट कंफर्म होता है और कौन से बाद में होता है और कौन से टिकट पे एसी कंफर्म नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फर्स्ट एसी यानी कि प्रीमियम जो होता है, सबसे A1 क्लास जो एसी होता है, जिसका प्राइस की बात किया जाए तो 4,300 4,500 के तकरीबन में उसका प्राइस होता है। अब उसमें क्या होता है, अगर आपका टिकट 10 नंबर या फिर 5 नंबर या फिर 3 नंबर का वेटिंग रहता है तो जायजा इसमें देखिए क्या होता है कि जो प्रीमियम कोच होते हैं, जो जैसे कि प्रीमियम एसी, जैसे कि फर्स्ट क्लास एसी, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी सेंसियर लोग होते हैं वो यात्रा करते हैं और अक्सर जो सेंसियर लोग होते हैं अपने यात्रा को कैंसिल नहीं करते हैं, जिसके कारण से अगर आपके टिकट पे 10 दिन का समय है और आपके टिकट पे 5 नंबर या फिर 7 नंबर का RAC शो कर रहा है फर्स्ट क्लास एसी में, तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। अगर वहीं आपके टिकट पे 15 नंबर का RAC शो कर रहा है या फिर 12 नंबर का RAC शो कर रहा है और आपके 10 दिन का समय है यात्रा करने को, तो उसमें आपको RAC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RAC हो जाएगा। अब RAC में क्या होता है कि आपका टिकट रिजर्वेशन तो है लेकिन आपका सीट कंफर्म नहीं होता है। अब उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कि क्या सीट कोई खाली होगा तो आपको उस सीट पे बिठा दिया जाता है। अब जैसे कोई बंदा कैंसिल करता है तो उसके जगह पे आपको डाल दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं 2 एसी का। अब 2 एसी में क्या प्रोसेस है? अब 2 एसी में थोड़ा सा उसका लो प्राइस होता है। जैसे कि फर्स्ट एसी क्लास में आपको 4,000 से 300 4,500 का प्राइस लगता है, तो वहीं आप देखेंगे सेकेंड एसी में तो आपको 3,100 या फिर 3,200 का प्राइस लगता है। तो उसमें भी क्या होता है, अगर आपके टिकट पे 10 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है या फिर 7 नंबर या फिर 8 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है और आपके पास 10 दिन का टाइम है, तो वो टिकट क्या कंफर्म होने का चांस होता है। लेकिन अगर वो टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है और आपके घटते घटते 5 हो गया वेटिंग, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका टिकट कौन से हो जाएंगे? RAC हो जाएगा। अब RAC में पहले ही मैंने बता दिया है, आपका टिकट रिजर्वेशन रहेगा लेकिन आपको कंफर्म सीट नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार से हम बात करते हैं अगर सेकेंड एसी का, तो सेकेंड एसी यानी कि 3 एसी, जिसको हम इकोनॉमिक एसी के नाम से क्या जानते हैं, 3 एसी। अब 3 एसी में क्या होता है, 3 एसी थोड़ा कम प्राइस होता है, लो प्राइस, जिसमें आपको 2,000 से लेकर 2,021 या फिर 2,200 का प्राइस लगता है एक टिकट का। तो अगर आपका 3 एसी है तो उसमें ज्यादातर कैंसिल होने का चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि अक्सर अब आम लोग भी 3 एसी का टिकट लेके यात्रा कर रहे हैं। तो अब 3 एसी में क्या होता है कि जितने भी कम प्राइस होता है उतना ही टिकट कैंसिल होने का कम चांसेस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग रूट को, जैसे कि जितने भी व्यस्त व्यस्त रूट होते हैं यानी कि भीड़ भाड़ वाले रूट होते हैं
उन पे ये टिकट कैंसिल बहुत कम होता है। और फॉर एग्जांपल में जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ, कोई फेस्टिवल यानी कि त्योहार का समय चल रहा है या फिर शादी विवाह या कोई फंक्शन का सीजन चल रहा है, तो ऐसे सीजन में भी आपका टिकट कंफर्म होने का चांसेस नहीं होता है। लेकिन 3AC का बात किया जाए तो अगर आपके टिकट पे 4 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है या फिर 3 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है, फिर 2 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है और आपको मिनिमम 10 दिन का समय बचा है, तो आपका टिकट 100% कंफर्म होने की चांसेस होता है। लेकिन हो भी नहीं सकता, ये डिपेंड करता है किस पे, टिकट कैंसिलेशन पे। अगर आपका बहुत सारे मतलब ऐसे यात्री होते हैं जो यात्रा के दौरान उनको कुछ कारण से यात्रा नहीं करना होता है, उसके वजह से क्या करते हैं, अपने टिकट को कैंसिल करते हैं। जिस कारण से अगर 2 बंदा ने कैंसिल किया टिकट को, अब ये जितने भी AC में वेटिंग टिकट होते हैं, जिससे कि मान के चलिए किसी का 2 नंबर का वेटिंग शो हो रहा है, किसी का 5 नंबर का वेटिंग शो हो रहा है, तो जो 2 बंदे ने टिकट को कैंसिल किया है, कंफर्म टिकट को कैंसिल किया है, तो जो 2 नंबर वाला वेटिंग वाला रहेगा उसको कंफर्म टिकट दे दिया जाएगा, और जो 5 नंबर वाला वेटिंग रहेगा उसको क्या, उसका 3 नंबर वेटिंग हो जाएगा। अब जैसे कोई फिर से 3 बंदा कंफर्म टिकट को अपने कैंसिल करता है तो उसको क्या, कंफर्म टिकट दे दिया जाता है। तो क्या इस प्रकार से रेलवे में वेटिंग टिकट काम करता है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये डाउट होता होगा कि क्या सर हमारा तो RAC हो जाएगा या फिर नहीं, हमारा 3AC में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या सर हमारा AC का टिकट है, कितना नंबर तक कंफर्म हो जाता है या फिर कैसे कंफर्म होता है। तो मैंने सोचा चलो 2 मई को आज की वीडियो बना देता हूं कि AC का टिकट कैसे कंफर्म किया जाएगा। तो AC में देखिए, अगर आपका 3 नंबर का RAC 3 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है या फिर 2 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है या फिर 4 नंबर का वेटिंग शो कर रहा है और आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या करेगा रेलवे, आपका वेटिंग लिस्ट में से RAC में डाल देगा। अब RAC में से ये ध्यान रहेगा कि अगर कोई टिकट कैंसिल करता है, जैसे कि 2 बंदे 3 बंदे ने कैंसिल किया, तो आपका टिकट क्या कंफर्म हो जाता है। देखिए RAC का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। क्या होता है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जितने भी रिजर्वेशन होते हैं वो टिकट कैंसिल होते हैं तो आपका टिकट क्या, रिजर्व हो जाता है, यानी कि आपका सीट रिजर्व हो जाता है। आपका टिकट तो रिजर्व है, आपने बुक किया है टिकट, तो आपका टिकट बुक रिजर्व है, रिजर्वेशन का टिकट है, लेकिन तो कंफर्म सीट के लिए एलिजिबल नहीं होता है। उसके लिए आपको कंफर्म टिकट जैसे होता है आपको एक कंफर्म सीट दिया जाता है। अब AC में क्या होता है कि फर्स्ट AC में अगर आप यात्रा करेंगे तो उसमें जैसे प्राइस लगता है उसी के हिसाब से क्या उसमें खाना पीना चाय वगैरह, और फिर तकिया कंबल की बात किया जाए तो सेम प्रोसेस मिल जाता है। 2AC में भी ऐसे ही, लेकिन 2AC में क्या खाना नहीं मिलता है, लेकिन चादर तकिया और ये सब ओढ़ना बिछोना जो होता है वो सब मिल जाता है। 3AC में सेम प्रोसेस है, आपको चादर तकिया वगैरह वगैरह मिल जाएगा, लेकिन खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जो फर्स्ट क्लास AC होता है, प्रीमियम क्लास AC होता है, उसमें आपको खाना पीना के साथ, अब जैसे कि उसमें खाना पीना क्यों दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, उसमें खाना पीना इसलिए दिया जाता है कि वो जो बंदा है, अब मान के चलिए कोई बंदा पटना से कहाँ जा रहा है, पटना से जा रहा है बेंगलोर, कहाँ जा रहा है, पटना से बेंगलोर जा रहा है। अब उसके देखेंगे कि कितना समय लगेगा, मतलब 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, कितना दिन का उसका यात्रा होने वाला है। तो उसी के हिसाब से क्या उस पर चार्ज, जब भी टिकट वो बुक करेगा तो बताएगा मुझे यहाँ से यहाँ तक का टिकट चाहिए, या फिर फॉर्म तो भरना, सबमिट करना ही पड़ता है। फॉर्म भर के जैसे ही आप काउंटर पे देंगे तो चेक करेगा कि कितना इसका मतलब टाइम लगेगा यात्रा को, तो उसके हिसाब से उसमें खाने का भी पैसा ऐड कर लिया जाता है। मतलब कि फर्स्ट क्लास AC का 4000 में भी हो जाता है, कम जगह पे होता है तो कहीं पे 4300 लग जाता है, कहीं पे 4500 लग जाता है, कहीं पे आप देखेंगे तो 4900 रुपया भी लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है दूरी पे। अब जितना दूरी वो टिकट का यात्रा होगा उसी के हिसाब से क्या उसको खाना पीना चाय ये सब देना पड़ेगा ना, क्योंकि वो प्रीमियम हमारा क्या है, कस्टमर है। अब जितने भी VIP प्रीमियम कस्टमर होते हैं उनके लिए खाना एलिजिबल किया जाता है, आपके लिए भी एलिजिबल किया जाएगा, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, उससे कोई बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास AC में यात्रा करेंगे तो दोस्तों ये था कुछ डाउट्स जो बहुत सारे यात्रियों को मन में चल रहा था कि ये क्या हमारा AC का टिकट है, कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो जी दोस्तों, आपका टिकट कंफर्म हो जाता है, वो भी कैसे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आप भी कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को एक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।